और इस समय आप देख ही रहे हैं कि मेरे साथ बहुत ही गॉर्जियस खूबसूरत आहाना है। और आहाना ने सब कुछ छोड़ छाड़ के आजकल उनको सिर्फ सैंडविच पसंद आ रहा है। वो एक्चुअली मेरा ऐसा फेवरेट खाना है पराग सर। हाँ, मतलब वो सब एक्चुअली डाइट मेरा फेवरेट खाना है। सैंडविच पसंद आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि सैंडविच खा के मैं बहुत हंस रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा। एंड ईयर एंड में ऐसी हंसी छोड़ के जाना इज द बेस्ट गिव अवे ऑफ द ईयर। क्या बात है। मैं दर्शकों को बता दूं, आहाना की बहुत ही खूबसूरत सी एक सीरीज आई है जिसका नाम है सैंडविच और आहाना क्या बताना चाहेंगी इस पूरे इसके बारे में? अभी आपने बिंज वॉचिंग किया है पूरा सीरीज, क्या कहेंगी अपने चाहने वालों को? मतलब जितना मजा हम लोगों को बनाने में आया उतना ही मजा आज जब मैं बैठ के अपनी फैमिली के साथ जब ये पूरा बिंज वॉच कर रही थी सैंडविच फॉरएवर, उतना ही मजा आया। इनफैक्ट मेरे 4 साल का जो नेफ्यू है, अब वो मुझे आहाना मासी नहीं बुला रहा है, अब वो मुझे नैना बुला रहा है। उसका बहुत मन है कि वो समीर से भी मिले। तो वो बार बार मुझे सारे एपिसोड्स के बारे में बताता रहता है, वो सूट क्यों पहना, वो शेरवानी क्यों नहीं पहना। तो इतने सारे सवाल है। सो आई थॉट लाइक एक फैमिली के साथ एक जो शो होता है ना देखने का एक मजा, वो सैंडविच फॉरएवर ने इस साल पूरा कर दिया है। एक तो मतलब मुझे कॉमेडी मिलता नहीं है, तो आई वाज वेरी हैप्पी जब मुझे ये कॉमेडी ऑफर हुआ था, क्योंकि सब लोगों ने मुझे हमेशा सीरियस रोल्स में ही देखा है। तो इस शो को एक करने का जो एक मजा था, जो हंसी मजाक हम लोगों ने किया है, लेकिन कॉमेडी इज रियली अ सीरियस बिजनेस, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इट्स रियली सीरियस टू मेक इट। मतलब मैं जब मेरे सामने ये आया कि आहाना ने मतलब एक कॉमेडी किया है, और मुझे लगा कि इट इज वेरी ऑड फॉर यू, जिस तरह से आप चीयरफुल रहती है, आप हंसते मुस्कुराते रहती है, और बिल्कुल 360 अपोजिट आपको अभी तक बड़े सीरियस सीरियस टाइप के रोल मिलते रहे। पता नहीं इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मेरा थोपड़ा इतना सीरियस है। इनफैक्ट मेरे पापा बहुत मजाक करते हैं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं तुम क्या हमेशा सीरियस रोल्स करती रहती हो, कुछ कॉमेडी करो, तुम कुछ कॉमेडी करो। तो मैंने कहा लो पापा, हो गया कॉमेडी। तो मतलब किस तरह एक एज एन एक्टर आपका जो स्कूलिंग रहा है वो भी मतलब सारे बड़े सीरियस टाइप के उसमें रहा है, मैथ से कहे कि विस्लिंग वुड से सारा ही, और अब कॉमेडी करने का मौका मिला है पहली बार। जी। तो किस तरह की मुश्किलात पेश आई? एज एन एक्टर आहाना को कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करना पड़ी होगी। एक्चुअली पराग सर, द गुड थिंग इज कि यू नो मैंने स्टेज पे बहुत कॉमेडी किया है। मैंने काफी नाटकों में काम किया है जो कॉमिकल रोल्स किए हैं मैंने, लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटीज ओटीटी या फिल्म्स या टेलीविजन पे नहीं मिली हैं। ये सारी मुझे अब जाके पहली बार ओटीटी पे मुझे अपना एक अलग रूप दिखाने का एक मौका मिला। तो जब मुझे कॉल आया था पंकज सर का, तो पंकज जी भरत जी क्रिएटर्स हैं शो के, उन्होंने मुझे कॉल किया था जनवरी में, और किसी बात से मतलब वो बात बनी नहीं, और आई थिंक मार्च में ये लोग शो शुरू करने वाले थे, और उसके बाद फिर सडनली क्या हुआ कि मार्च में लॉकडाउन हो गया। तो सेट ऑलरेडी स्टैंडिंग सेट इन लोगों के पास लगा हुआ था। इट वाज लिटरली लाइक शूट के 2 दिन पहले इन लोगों का शो बंद हो गया। और फिर आई थिंक जुलाई एंड में मुझे कहीं कॉल आया वापस कि हम लोग इसको वापस कर रहे हैं, क्या आप करेंगी। तो मैं पहले से इंटरेस्टेड थी, क्योंकि जब इन लोगों ने मुझे कहा था कि फॉर्मेट कैसा होगा शूट का, तो वो बहुत मजेदार बात थी। उन्होंने कहा था शूट 15 या 17 दिन की होगी, लेकिन रिहर्सल 30 दिन की होगी। तो मैंने कहा अरे ये तो पूरा नाटक का फॉर्मेट है, और हम लोग जब नाटक करते हैं तो हम लोग भी 3 महीने रिहर्सल करते हैं। फिर एक एक शो के लिए वो 3 महीने रिहर्सल्स होती हैं, क्योंकि और शो से ज्यादा रिहर्सल में मजा आता है। हाँ, और रिहर्सल का ही मजा है। तो हम लोग क्योंकि मुझे पता था कि ये फॉर्मेट है, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ फॉर्मेट। मैंने कहा कि एक तो मैंने कभी सिटकॉम किया नहीं है लाइफ में, मुझे पता ही नहीं सिटकॉम्स में कैसे होता है। तो बिकॉज द मेकर्स आर पीपल हु राइट कॉमेडी। ये लोग हमेशा से चाहे वो कॉमेडी सर्कस हो, कपिल शर्मा शो हो, ये सेम क्रिएटर्स हैं, सेम राइटर्स रूम है। तो आई न्यू दैट आई एम गोइंग इन द राइट हैंड्स। फिर जब उन्होंने मुझे कास्ट के बारे में बताया कि ताकिर भाई हैं, दिव्या सेठ हैं, लुबना सलीम हैं,
अतुल कुलकर्णी है, कुणाल रॉय कपूर हैं और मैं हूँ। तो मुझे वो सुन के और भी ज्यादा मजा आया, क्योंकि मैंने कहा कि यार ये तो सारे दिग्गज थिएटर के एक्टर्स हैं, इन सब लोगों ने मंझे थिएटर के एक्टर्स हैं, इन सब लोगों ने थिएटर में काम किया है। तो एक अपना ही मजा होता है जब आप उन एक्टर्स के साथ काम करते हैं जिनको स्टेज एक्सपीरियंस होता है, या जो स्टेज से आते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे को अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। स्टेज का एक वो मजा है कि खाते पीते हंसते गाते आप शो कर ही लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं पिछले कुछ दिनों से एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जिसको थिएटर के जो नुआंसेस होते हैं ना, मुझे याद एक बार मैं मोलियर का प्ले का नीम हकीम, वो उसमें मैं मतलब वो उसका दामाद बनता हूँ जो उसके घर जाता है। हाँ। और मेरे डायलॉग से शो ओपन होना है और मैं डायलॉग भूल गया पब्लिक देख के। तो इस तरह के नुआंसेस जो थिएटर में होते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं। वो तो हम लोग के साथ भी हुआ है, ऐसा हुआ था सरसा सरला का एक शो था, पृथ्वी की आई थिंक एसी की मरम्मत हुई थी, और जब पृथ्वी की एसी की मरम्मत होती है तो पूरे थिएटर को पता चल जाता है कि भाई आज मरम्मत हुई है, क्योंकि ठंड 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे कभी ऑनेस्टली कभी स्टेज पे फील भी नहीं होता कि ठंड है कि गर्मी है, क्योंकि उस टाइम आप इतने ज्यादा जोन में रहते हैं, बिकॉज थिएटर तो स्टार्ट टू एंड होता है। आई रिमेम्बर कि एक दिन ऐसा हुआ कि सरला हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, तो सरला के तो मतलब ऐसा है कि लाइनें आर द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न और एनीबॉडीज कंसर्न। तो मैं और संजय डडीच स्टेज पे थे मैक्सर के साथ, और कुछ हुआ और आई थिंक मैं लाइन भूल गई, क्योंकि आई थिंक मेरी सर्दी मेरे सर पे लगी जाकर लिटरली, और मुझे बहुत जोर से सर्दी लगी, और मैं 2 सेकंड के लिए एकदम सुन्न सी हो गई स्टेज पर। तो संजय डडीच मेरी तरफ देख रहा है, मैं संजय डडीच की तरफ देख रही हूँ, और वो बोल रहा तू, और हम लोग लाइक इशारों में बातें कर रहे हैं। तो वो बोल रहा तू लाइन भूली क्या कि मैं लाइन भूला? मैंने कहा मुझे लगता है तू लाइन भूला। और ये हम लोग की आंखों आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं स्टेज पे, और मैक्स और हम दोनों को ऐसे देख रहे हैं कि इन 2 सालों में से किसने लाइन भूली है। फिर पता नहीं किसने लाइन उठाई और प्ले कंटिन्यू हुआ, और उसके बाद जैसे कर्टन कॉल खत्म हुआ, संजय डडीच भाग के गया ग्रीन रूम, स्क्रिप्ट निकाली, एंड ही इज लाइक तू लाइन बोली थी। मैंने कहा ओह नो, मैंने कहा मैक्स को मत बताना प्लीज प्लीज प्लीज, यू नो। सो इट वाज रियली लाइक, क्योंकि मैं स्टेज शो के बाद मैंने कहा आई एम 100% श्योर संजू लाइन भूला है, पक्का संजू लाइन भूला है, मैं तो लाइन भूल नहीं सकती, यू नो। तो ये भी चल रहा था। ओह गॉड, तो ऐसे कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स द फन ऑफ डूइंग थिएटर कि वी ऑल हैव ईच अदर्स बैक्स, कि कोई भी किसी की लाइन में बोला तो कोई ना कोई तो उठा ही लेगा नाटक। तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोस। मतलब स्टेज पे तो ये हो जाता है, लेकिन जब आप कंपोज थिएटर मतलब आप ओटीटी या फिल्म कर रहे हैं, ऐसे में वो जो एक सीन का टेम्पो बनता है उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल रहता है। एक्चुअली बहुत मजा आया। तो हम लोग के जो लास्ट के सीन्स है, अगर आपने शो देखा हो, तो हमारा जो क्लाइमैक्स सीन है उसमें माँ बाप भी हैं, नैना समीर भी हैं। तो उसमें बेसिकली हम 6 किरदार हैं। तो उस सीन को हम लोग भसड़ सीन बुलाते थे। तो जैसे होता था, हाँ, तो सबसे पहले रोहन और पंकज जी जब सेट पे आते थे तो बोलते थे कि गाइस क्विकली भसड़ सीन फर्स्ट, ओके। तो सबको, अब क्योंकि हम लोग का फॉर्मेट, हम लोग ने शो का जो शूट का फॉर्मेट था वो हम लोग ने ऐसे किया था कि एक दिन हम लोग सेट पे आते थे और हम लोग पहले 2 एपिसोड्स पढ़ते थे। 15 एपिसोड्स हैं, तो जैसे 1-2 हम लोगों ने 2 एपिसोड्स पढ़े। तो हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि क्या हो सकता है, क्या निकल सकता है, क्या रह सकता है। तो हम लोग इसमें बहुत कोलैबोरेटिव काम होता है इस पे। उसके बाद अगले दिन हम लोग जाते थे सेट पे और हम लोग पूरी ब्लॉकिंग करते थे, जैसे नाटकों में करते हैं। आप सेट पे जाते हैं और पूरे सीन की ब्लॉकिंग करते हैं, एक-एक सीन को उठाते हैं और एक-एक सीन की ब्लॉकिंग करते हैं। फिर क्या रहना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या ऐड करना है, वो सब उस दिन होता था, रिहर्सल के दिन। वो पूरी ड्रेस रिहर्सल होती थी, हम लोग बाकायदा कॉस्ट्यूम के साथ रिहर्सल करते थे पूरी। माइक, क्योंकि मेरी माइक की बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट था कि हम लोग जहां जैसे शूट कर रहे थे और मेरे जैसे कपड़े थे, मेरे कपड़े बहुत छोटे छोटे से थे, एकदम बिल्कुल लाइक लाइक फिटेड कपड़े थे। तो मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं माइक कहाँ लगेगा, माइक कहाँ लगेगा। तो मेरा माइक को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो सब लोग बोलते थे हाँ ना, तुम अपने कपड़े पहन कर आओ और पूरी रिहर्सल करो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं करूंगी। तो वो होता था। सो आई रिमेम्बर कि हम लोग की ड्रेस रिहर्सल बकायदा होती थी। और जो पहला सीन, तो और अगले दिन हम लोग पूरा एपिसोड शूट करते थे। तो मान लीजिए अगर 15 या 16 सीन्स हैं एक एपिसोड में, तो हम लोग सारे सीन्स एक साथ शूट करते थे। सो आई रिमेम्बर
कि भसड़ सीन वो पहले शूट होता था, क्योंकि उस सीन में सबके डायलॉग्स होते थे और इतना मतलब उस सीन में इतना मजा आता था। हम लोगों को सबसे ज्यादा मजा हमारे भसड़ सीन्स में आया, क्योंकि सारे के सारे एक साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे रहते थे और उस सीन में ऐसा होता था अगर कोई एक्टर डायलॉग भूला तो उसकी तरफ सब लोग ऐसे दिखते थे, लाइक लिटरली कि तू भूला, तू भूली, लाइक लिटरली। आई थिंक द ओनली पर्सन हु नेवर फॉरगॉट द डायलॉग्स इज जाकिर भाई एंड अतुल सर। बाकी हम सब मैं भूली, नहीं नहीं तू भूली, लाइक लिटरली लाइक दैट। और क्योंकि वो हम लोग यूजुअली हम लोग का अटेम्प्ट ये था कि हम लोग पूरा एपिसोड या पूरा सीन वन गो में शूट करते थे। वी वर ट्राइंग नॉट टू कट द सीन एट ऑल, बिकॉज वो एक फ्लो आता है, एक एक वो एनर्जी हाँ हाँ। आती है। और जैसे नाटक में लास्ट सीन्स होते हैं वैसा एक फ्लो आता है, एक एनर्जी आती है। तो आई रिमेम्बर कि बहुत बार ऐसा होता था कि दिव्या मैम अपना लाइन भूल जाती थी, तो हमेशा देख सन्नाटा, लाइक खट 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 करके डायलॉग्स हो रहे, सडनली सन्नाटा एंड दिव्या मैम सब लोग दिव्या मैम की तरफ ऐसे देख रहे हैं। Then she would be like, मैं लाइन भूली? Was it my line? Was it? And सारे के सारे जी आप अपनी लाइन भूल गई हैं, तो पीछे से पंकज जी कृपया पूरा सीन पढ़कर आइए, सिर्फ अपने डायलॉग मत याद करिए। मैंने बहुत मतलब आई थिंक हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक में मस्ती में ये पूरा शो शूट किया है एंड आई थिंक दैट केमिस्ट्री विद ऑल द एक्टर्स हैज ट्रांसलेटेड वेरी वेल इन अ फॉर्मेट लाइक दिस। क्या बात है। तो ये अब सोनी लिव पे ऑनलाइन हो ही गया है। अब साल खत्म होने को और माशाल्लाह आपने इस साल में काफी काम किया है। मुझे लगता है कि मतलब कोरोना के होते हुए सबसे बिजी एक्टर अगर कोई होगा तो वो आना कुमरा है। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो हम यही दुआ 2021 में भी करेंगे कि आना को बिल्कुल मौका न मिले किसी तरह का खाली समय बिताने का, बिल्कुल नहीं। है ना। लेकिन अब क्या क्या आप शूट कर रही हैं, क्योंकि हमको जो खबर मिली है उसके हिसाब से आना, जब आना से बात करो वो शूट ही करती रहती है और कुछ नहीं करती है। वाओ, स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट मी। एक्चुअली पराग सर अभी तो मैंने कॉल माय एजेंट करके एक फ्रेंच शो है नेटफ्लिक्स पर, उसका रीमेक इंडिया में हो रहा है। उसको डायरेक्ट किया है शाद अली जी ने। तो शाद के साथ हम लोगों ने अभी शूटिंग रैप की है। वो भी बहुत ही बड़ा मल्टी स्टारर कास्ट शो है और उसको शूट करने में भी मतलब जो मजा आया है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम लोगों ने 2 महीने करीबन शूट किया है उसके लिए, 2 ढाई महीने। और जैसे सैंडविच खत्म हुआ था उसके 1 हफ्ते बाद इसकी शूटिंग शुरू हो गई। तो मैं सैंडविच के बीच में कॉल माय एजेंट का ऑडिशन कर रही थी। तो वो भी बहुत मजा आया वो शूट करने में, क्योंकि एक अलग किरदार का रोल मिला है। मतलब लिटरली जो बॉलीवुड एजेंट्स होते हैं उसका एक रोल मिला है, क्योंकि ये शो इट्स अबाउट फॉर बॉलीवुड एजेंट्स, फॉर मैनेजर्स जो सेलिब्रिटीज का काम देखते हैं। तो काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ सीन्स करने का मौका मिला। तो आई थिंक हम लोग भी ग्रीडी रहते हैं कि हमको अच्छे अच्छे एक्टर्स या अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले, तो वो भी बहुत मजेदार रहा। क्या बात है। तो अब न्यू ईयर का क्या रिजोल्यूशन है आपका? खैर रेजोल्यूशन तो मेरा मैंने इस साल ही बना लिया था। मुझे लगता है कि न्यू ईयर की जरूरत नहीं पड़ती आप लोग को रेजोल्यूशन बनाने की। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने जो रेजोल्यूशन बनाया है वो वो बहुत ज्यादा काम करने का है। मुझे लगता है कि हम बम्बई आते ही हैं काम करने के लिए। अगर आप बम्बई काम करने नहीं आते तो फिर आपका बम्बई आना बेकार है। तो और भी ज्यादा काम करना है। मैंने अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कल मैंने 15 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागी हूँ। हाँ, मैंने ये सुना कि आप कभी किसी जगह पे लेट नहीं होती है, क्योंकि ट्रैफिक हो तो आप दौड़ के पहुंच जाती है। हाँ, वो हमारा रनिंग जोक भी था। वो जोक जब हमारे सेट पे होता था कि हम लोग का सेट मीरा रोड में था, तो अतुल सर बोलते थे अरे आना तो भाग कर आ जाएगी। तो हाँ, तो मैंने अभी रनिंग बहुत मतलब बहुत रनिंग की है इस साल और आउटडोर बहुत किया है। बहुत मजा आया है आउटडोर करने में। तो आई रियलाइज्ड कि बंबई में जो एक चीज मिसिंग थी, जो मैंने बहुत सालों से अपने आप को मैंने बहुत इग्नोर किया, वो था वो मेरी हेल्थ। और वो इसलिए था क्योंकि हम लोगों को एक एक फोकस्ड वो होता है ना कि बॉम्बे में क्या होता है, जैसे आप एक्टर बन जाए वैसे काम जिम। करना है बस। हाँ, काम मतलब करना है, जिम काम जा करना है, जिम। काम करना
हाँ, तो मुझे वो था कि यार काम करते रहो, जिम जाते रहो। मैंने कहा यार बीच में कुछ और करना चाहिए। तो आई रियलाइज कि मुझे सुबह का सूरज उसको देखने का बहुत शौक है, बहुत मजा आता है सुबह की सूरज की किरणें जब पड़ती हैं। तो सुबह सुबह उठने का बहुत शौक हो गया है। तो मैं अब लेट नहीं उठती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ, मैं लेट नाइट्स नहीं करती हूँ। तो ये रेजोल्यूशन मैंने बनाया कि नो नो लेट नाइट्स, ओनली अर्ली मॉर्निंग्स। क्या बात है। इसको स्टार एटीट्यूड भी कहते हैं प्रोड्यूसर की भाषा में। अरे यार वो आजकल रात को काम नहीं करती है। ओह गॉड, बाप रे! अब मैं ये सोच रही हूँ जब मुझे लेट नाइट के कॉल टाइम मिलते हैं तो मैं अपनी आंखें कैसे खोलूंगी। मैंने कहा मुझे तीलियां लगानी पड़ेंगी आंखों में। तो इस इस मौसम में लखनऊ की ठंड याद आती है। बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ बॉम्बे में। अभी मुझे लखनऊ में होना चाहिए था, लेकिन जितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ फ्लाइट्स में अवॉइड कर रही हूँ इस साल। बट बहुत बहुत ज्यादा, लाइक इस साल तो मतलब खला है कि लखनऊ नहीं जा पाए और सर्दियां नहीं देख पाए, तो मुझे बहुत ज्यादा खल रहा था। क्या बात। चलिए आना बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अच्छा अच्छा काम करते रहें और बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते रहें। आपको देखना हमेशा सुखद होता है। और 2021 में जैसा आपका रिजोल्यूशन है, इंटरव्यू के लिए भी आप मुझे 5 मिनट का ही टाइम दीजिए कि यार शॉर्ट लगा हुआ है, 5 मिनट में खत्म करना है। तो यही मैं दुआ करूंगा। सुबह 5 बजे का इंटरव्यू करेंगे पराग सर। माफ करो। पराग सर बोलेंगे नहीं हमसे ना हो पाई। चलिए गॉड ब्लेस, खुश रहिए, थैंक यू ऐसे ही सो मस्त मच रहिए। पराग सर, एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। ईयर। ठीक है, थैंक यू सो मच पराग सर, सी यू, बाय। बाय।